हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है एसपी ट्रेंड्स। उन्होंने मुझसे यूक्रेनियन इमॉर्टल गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी एफएम कोर्चिमर और इविस्की पोलियाक के बीच में। दोनों आई थिंक रशिया या यूक्रेन के खिलाड़ी रहे होंगे। ये कीव में गेम खेली गई थी 1937 में। शुरू करता हूँ। यहाँ एफएम ने यहाँ E4 के साथ खेला, E5 यहाँ ईवीसी ने खेला, देन नाइट F3 and नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज D6, देन हुआ D4, तो बिशप आया D7 स्क्वायर पर, नाइट C3, देन नाइट F6, कैसल यहाँ व्हाइट ने किया। इसके बाद हुआ नाइट टेक्स D4। नाइट टेक्स D4 होने के बाद पहले यहाँ बिशप एक्सचेंज किए व्हाइट ने, बिशप टेक्स D7 चेक, क्वीन टेक्स D7, देन उसके बाद नाइट एक्सचेंज की, नाइट टेक्स D4, ई टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, और यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज काफ़ी कुछ इक्वल रहा है। लेकिन व्हाइट का एडवांटेज, अगर वो यहाँ बिशप को डेवलप कर लेता है तो डेवलपमेंट में अपर हैंड ले जाता है। बिशप E7, ब्लैक का मूव आया, देन रुक D1, कैसल बाय ब्लैक, देन हुआ E5। यहाँ रुक और क्वीन की बैटरी के बाद इस ई पॉन का आगे पुश होना बनता ही है। खैर फिलहाल नाइट पर अटैक है, नाइट या E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4। गेम का फोकस आई थिंक यहाँ D6 या E5, इन दोनों में से कोई एक स्क्वायर रहने वाला है। A5, देन रुक आया D3 स्क्वायर पर, रुक A6। यहाँ ब्लैक ने डिफेंस को मजबूत किया, या मैं कहूँगा कि अपने रुक को एक्टिवेट किया। रुक आया E1 स्क्वायर पर। मैं वाइट की तरफ से रुक को D1 स्क्वायर पर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दैट्स ओके। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर। चलिए, ब्लैक ने फाइनली अपनी क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर निकाल लिया है जो फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ वाइट का मूव आया नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ बिशप पर अटैक बनाने के साथ साथ फॉक लगाने की भी थ्रेट दी। तो ये स्क्वायर उतना सेफ नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था। ब्लैक को यहाँ अपने बिशप को D8 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा। देन हुआ ई टेक्स D6। फाइनली कुछ मेटीरियल एक्सचेंज हुआ। यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट इस गेम में कितना खतरा है वो समझाने के लिए यहाँ एक मूव एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे ब्लैक कोई भी मूव चले, जैसे सी टेक्स D6, तो उसके बाद यहाँ व्हाइट का ऑब्वियस मूव जो बन रहा है वो रुक को G3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक बनाने का बनता है। ब्लैक मान लो बिशप को F6 स्क्वायर पर लेकर आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ उसे एक पीस का लॉस होता है। वो कैसे? क्वीन टेक्स F6 यहाँ व्हाइट करेगा ही करेगा, और यहाँ इस पॉइंट पर अगर नाइट टेक्स F6 के लिए यहाँ ब्लैक गया, देन नाइट E7 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, तो बिशप यहाँ एक्स्ट्रा मिल चुका होगा। या फिर इस पोजीशन पर ब्लैक को क्वीन टेक्स D5 ही करना होगा। खैर मैं एक मूव और पहले चलता हूं, तो यहाँ व्हाइट चाहे तो बिशप को आराम से ले सकता है, लेकिन वो यहाँ रुक टेक्स E8 की ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकता है। बिशप से क्वीन को नहीं लिया जा पाएगा, लेकिन क्योंकि फिर दोबारा वही फॉक इश्यूज रेज होते हैं, तो रुक टेक्स E8 ब्लैक को करना ही पड़ेगा। देन होगा नाइट टेक्स F6 चेक, क्वीन टेक्स F6, और यहाँ ये क्वीन मिल चुकी होगी। लेकिन प्रॉब्लम है ब्लैक की गेम में बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट, तो वो भी एक इशू रहेगा, दिमाग में रखना होगा व्हाइट को। लेकिन यहाँ खेला गया था नाइट टेक्स D6, दैट्स ओके। रुक G3, व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया और अटैक क्या चेकमेटिंग थ्रेट्स ही थी। शायद नाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस E8 स्क्वायर पर, लेकिन रुक से फिर भी उसे एलिमिनेट किया जा सकता था। बट F6 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ बिशप H6 और G7 पॉन के पीछे जैसे FM पढ़ ही चुके हैं। रुक आया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B4। और फ्रेंड्स, नाइट B4 का एक्सप्लेनेशन ये समझ में नहीं आता है, आखिर ऐसा किया क्यों गया है। अब किया जानबूझकर किया है, तो रुक D7 वॉज द ओनली बेस्ट ऑप्शन। यहाँ रुक के D7 स्क्वायर की पर आने की रिकमेंडेशन आखिर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिया गया था A टेक्स B4, नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ हुआ क्वीन टेक्स D6, नाइट एक्सचेंज इक्वल रखा गया। यहाँ इस पॉइंट पर वट एवर इट इज, सी टेक्स D6 या रुक टेक्स D6 जो भी होगा, यहाँ पहले व्हाइट करेगा रुक E8 चेक। और अब आपको शायद उस चेक या चेकमेटिंग खतरे को नजर जरूर आ गया होगा। रुक F8 चलिए ब्लैक कर भी लेगा, लेकिन रुक टेक्स G7 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर ही लैंड करेगा, देन रुक टेक्स F8 चेक, और यहाँ ये दो रुक्स की चेकमेट होगी। बैक रैंक चेकमेट के खतरे पे व्हाइट फिर भी रहेगा, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाएगा ब्लैक किसी भी तरह से। यहाँ पर इन सब कैलकुलेशंस को देखते हुए ब्लैक ने अपनी क्वीन को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया और क्वीन एक्सचेंज की
कोशिश की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वाइट को अपनी क्वीन चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ ये रुक के लिए E8 स्क्वायर किसी भी तरह से फ्री हो। तो इसीलिए वाइट ने अपनी क्वीन को लिया D5 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स D5 का मतलब रुक E8 चेक एंड सॉल्यूशन इज देयर। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F8, किंग F8 बिल्कुल सही लग रहा है कि E8 स्क्वायर पर वाइट के रुक को आने ही नहीं दिया जाए, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स G7। और फ्रेंड्स एक और मैं कहूँगा गजब का मूव है यहाँ पर। यहाँ मैं इस मूव को गजब का क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ रुक टेक्स G7 के ऑप्शन को ऑप्ट किया गया तो क्वीन टेक्स G7, क्वीन यहाँ गंवानी पड़ेगी ब्लैक को क्योंकि रुक फिलहाल पिन हो चुका होगा। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है क्वीन टेक्स D5 कर लेते हैं E8 स्क्वायर की डिफेंस के लिए, यहाँ उसका किंग है ही। लेकिन यहाँ फाइनल मूव आया FM कोरचमर का, यहाँ रुक G8 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन करना पड़ गया एवेसी पोलियाक को। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स यहाँ से ये फोर्सफुल चेक है और किंग टेक्स G8 करना ही पड़ेगा, तो रुक E8 चेक आएगा, रुक F8 स्क्वायर पर लग भी गया, देन रुक टेक्स F8 चेक और ये मेट होगी। फ्रेंड्स वाकई में इस गेम को हम इमॉर्टल गेम की श्रेणी में रख सकते हैं। नाइट सैक्रिफाइस, क्वीन सैक्रिफाइस, क्या कुछ नहीं था इस बिशप सैक्रिफाइस, क्या कुछ नहीं था इस गेम में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।